हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर देता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि असेसिंग ऑफिसर उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से किसी फिगर को उठा करके उसको एडिशन का आधार बनाए। दूसरा, प्रेजेंट केस में ये इशू ये था कि यदि असेसिंग ऑफिसर कुछ ऐसे एलिगेशंस को लगा करके असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करता है जो कि असेसी के फैक्ट्स के अगेंस्ट हैं, तो क्या ऐसे केस में असेसी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करना जस्टिफाइड है। और एक थर्ड इशू ये था कि यदि असेसी ने किसी से लोन लिया हुआ है और असेसी को उस लोन का वेवर मिलता है तो क्या उस लोन का वेवर असेसी की इनकम में टैक्सेबल होगा। ये तीनों इश्यूज चेन्नई आईटीएटी ने अपने केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एनएपीसी प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किए। ये केस 121 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 544 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है और प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी सारी इनकम अपने इनकम में दिखाई थी। जितने भी असेसी के क्लाइंट्स थे उनसे रिलेटेड जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स थी वो असेसी ने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई थी। असेसी ने अपने अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के मुताबिक बनाए थे और असेसी ने आईसीडीएस का भी पूरा कंप्लायंस किया था। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर की यह एलिगेशन थी कि असेसी ने अपने कुछ क्लाइंट्स की इनकम अपनी बुक्स में नहीं दिखाई है और असेसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स दिखाई हैं वो एज पर 26AS नहीं है। इसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया और असेसी की बुक्स में से टर्नओवर का फिगर उठा करके उसके ऊपर 8% का एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की इनकम में कर दिया। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने जो 26AS के अंदर रिसीट्स आ रही थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी और असेसी ने जो अपनी रिसीट्स एज पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई थी वो कम थी। उसका डिफरेंस भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की इनकम में एड बैक किया। थर्ड, असेसिंग ऑफिसर ने जो लोन का वेवर असेसी को मिला था, जिस पार्टी से असेसी ने लोन लिया हुआ था, एक पार्टी एस थी, उसको भी असेसी की इनकम में एड बैक कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये बात कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बुक्स रिजेक्ट की हैं वो एज पर लॉ नहीं है, क्योंकि जिन फैक्ट्स के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की हैं वो फैक्ट्स गलत हैं। उदाहरण के तौर पर असेसिंग ऑफिसर का यह एलिगेशन था कि असेसी ने कुछ क्लाइंट्स की इनकम अपनी इनकम में नहीं दिखाई, जो कि असेसिंग ऑफिसर की ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चल पा रही थी और जब ट्रिब्यूनल ने पाया फैक्ट्स के आधार पर तो वो बात करेक्ट नहीं थी। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी तो असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर उसी बुक्स की फिगर को लेकर के उसके ऊपर एडिशन करे, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उस एडिशन को डिलीट किया। सेकंड, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी पूरी डिटेल दे पाया है और असेसी ने उस डिफरेंस को बताया है कि 26AS और 26AS की रिसीट्स और असेसी के P&L की रिसीट्स में क्यों डिफरेंस है, तो ऐसे केस में उसके डिफरेंस का एडिशन भी जस्टिफाइड नहीं है। और थर्डली, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसी जो है जिस लोन का वेवर असेसी ने लिया है उसके लोन के वेवर का इंटरेस्ट रेगुलरली अपनी एक्सपेंसेस में क्लेम कर रहा था, लेकिन जो लोन का वेवर है वो ना तो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, और ना ही सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंदर टैक्सेबल है। तीनों इश्यूज पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस
NAPC प्राइवेट लिमिटेड। और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 544 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की B बेंच ने 14 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।